हेलो गाइस। सो आज हम देखेंगे फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द स्विफ्ट लर्निंग द स्विफ्ट इन 7 days। सो इंट्रोडक्शन टू द स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, उसके एज़ कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेजेस उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है, कहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली इन टू द मोबाइल एप्लीकेशन, उसको कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, एक रोबस्ट आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम थ्रू आउट वीडियोज़ में देखेंगे। आज के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि उसका बेसिक पार्ट क्या है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस है, और उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। सो पहले चेक करते हैं ऑफिशियल उसका जो iOS का दिया हुआ है उसमें। Swift is a powerful and intuitive programming language for macOS, iOS, and watchOS and tvOS beyond. So जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है, स्पेसिफिकली स्विफ्ट को जो कस्टमाइज लैंग्वेज बनाया हुआ है, लैंग्वेज ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें भी सिमिलर है कॉन्सेप्ट, बट इसको स्पेशली डिज़ाइन किया है मोबाइल एप्लीकेशन और उसमें भी आईफोन एप्लीकेशंस के लिए। ऑल्दो वो ट्राई कर रहे हैं एप्पल कम्युनिटी कि इसको कैसे वेब में भी इम्प्लीमेंट किया जा सके, कैसे उसको यूटिलाइज कर सके, क्योंकि ये मोस्ट सिक्योर्ड लैंग्वेज है आफ्टर द पाइथन। सो अभी के लिए ये लैंग्वेज ऐसा है कि वो स्पेशली आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट या कोई भी मैक एप्लीकेशन या आईपैड या वॉचओएस एप्लीकेशंस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं हम। सो स्पेशली उसके लिए बनाई हुई है। अब एज वी नो कि पहले ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज ऑलरेडी थी और वो अभी भी है, तो इसके कंपैरिजन में स्विफ्ट लैंग्वेज क्या बेनिफिट लेके आती है, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ ही आती है, बट क्या उसमें ड्रॉबैक्स थे और क्या इसमें फुलफिल किए, वो हमको चेक करना ज़रूरी है। सो सबसे पहला पॉइंट है मॉडर्न लैंग्वेज है। तो जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जिसमें कंपाइलर लेवल इश्यूज थे या स्लो हो रही थी या एग्जीक्यूशन टाइम जो ज़्यादा हो रहा है उसके इश्यूज आ रहे थे, वो सारी इश्यूज को ओवरकम करने के लिए इसको मॉडर्न तरीके से डेवलप किया हुआ है, जिसमें काफ़ी सारा जो कंपाइलेशन टाइम है उसको रिड्यूस करने का, और जो एड ऑन सिस्टम पे लोड बढ़ता था वो कम करने का ट्राई किया है स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर। सो एक मॉडर्न लैंग्वेज है डिज़ाइंड फॉर सेफ्टी। सो सेफ्टी का बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है जब भी कोई मोबाइल एप्लीकेशंस में स्पेशली काम करते हैं, तो उसमें कि वो सेफ़ होनी चाहिए। कोई भी एप्लीकेशंस में कोई यूज़र अपने क्रेडेंशियल शेयर कर रहा है, तो वो लैंग्वेज मेक श्योर करनी चाहिए कि वो कहीं पे भी एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट ना हो जाए और कहीं से भी उसको मिसयूज़ ना हो जाए। तो वो एक बेनिफिट है कि डिज़ाइन फॉर द सेफ्टी, तो उस तरीके से उसको बनाया हुआ है कि वो ईजिली इट शुड नॉट बी थ्रेटन बाय एनीवन। फास्ट एंड पावरफुल, ये उसका मेजर एडवांटेज है, क्योंकि इसमें कंपेयर टू द व्हाट वी कैन से ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर ये कि ये बेनिफिट है कि उसका जो कंपाइलेशन टाइम है वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी उसमें पावरफुल टूल्स यूज़ किए हुए हैं, फ्रेमवर्क्स ऑल दो सेम है, बट उसको नए तरीके से डेवलप किया हुआ है, मॉडर्न तरीके से डेवलप किया हुआ है सिमिलर थिंग्स को। सो वो और बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है अभी। ग्रेट फर्स्ट लैंग्वेज। सो जैसा कि मैंने बताया था कि वो लोग ट्राई ये कर रहे हैं कि उसको वेब में भी कैसे यूटिलाइज कर सके। रिसेंटली स्विफ्ट यूआई भी उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि इसमें आपको कोड के थ्रू ही डायरेक्टली डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे हम एचटीएमएल या वगैरह में करते हैं कि उसको में डायरेक्टली हमको प्रीव्यू दिख जाता है, तो हमें अलग से कोई स्टोरी बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू द कोड वी कैन डू एवरीथिंग। तो वो भी उनका नेक्स्ट लेवल का काम चल रहा है अभी। सो ओवरऑल देखा जाए तो लैंग्वेज एक नेक्स्ट फेज तक जा सकती है, जिसमें वेब प्लस एप्लीकेशन दोनों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सोर्स एंड बाइनरी कंपेटिबिलिटी। सो उसमें ये है कि जो भी उनके वर्जन इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं वो इजीली एडोप्टेबल है। जैसे कि अभी मोस्ट स्टेबल वर्जन स्विफ्ट का रिलीज़ हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें हम ऑलमोस्ट देर आर नथिंग लाइक बग्स और समथिंग,
बट स्टिल अगर कोई भी अपडेट्स आ रही है वो इजीली अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल हमारा कोड लिखा हुआ है स्विफ्ट 4 में ऐसा, तो अगर नई कोई भी वर्जन अपडेट्स आ रही है हम कोड को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर द नए सिंटेक्स। उसका भी उन लोगों ने ध्यान रखा हुआ है, उसके लिए हमको अलग से कोई भी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली वो टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं एक्सकोड के अंदर, जहाँ से हम ओल्ड स्विफ्ट लैंग्वेज कोड को नए सिंटेक्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट भी कर सकते हैं थ्रू द लेस टाइम। अनदर थिंग इज ओपन सोर्स लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू द लैंग्वेज। ऑल दीज काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं ओपन सोर्स, बट ये लैंग्वेज ऑल्सो क्रॉस प्लेटफॉर्म में भी अब सपोर्ट कर रही है। जैसे कि हम कोई भी फ्लटर या रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस या ऐसे कोई भी एप्लीकेशंस बनाते हैं जिसमें कोड कन्वर्ट हो रहा है, एंड ऑफ द डे जब कंपाइलेशन में जाता है तो कोड कन्वर्ट हो रहा है, तो वो स्विफ्ट लैंग्वेज में ही जाता है फॉर द आईफोन एप्लीकेशन, तो वो भी उसमें सपोर्टेड है। उसके बाद काफ़ी सारे और भी एडवांटेजेस हैं। तो स्विफ्ट कंपैरिजन में इसमें ये एडवांटेजेस बेटर है जो ऑब्जेक्टिव सी में उसमें नहीं था, कि उसमें कंपाइलेशन टाइम या जो ओवरऑल टाइम था जो भी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं उस टाइम पे, या डिबगिंग में, वो टाइम रिड्यूस किया हुआ है। उसमें सिंटेक्स लेवल में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, उसको उसमें काफ़ी तरीके से यूज़ किया हुआ है, ARC का अच्छे से यूज़ किया हुआ है। सो एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज स्विफ्ट में काफ़ी सारे ये एडवांटेजेस है। नेक्स्ट हम वीडियोस में देखेंगे कि कैसे स्विफ्ट लैंग्वेज के का यूज़ करके उसके वेरिएबल्स या उसकी जो सिंटैक्स इसका यूज़ करके हम कैसे रोबस्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसका सैंपल के साथ हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।